बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी, एक विशेष कथा बार बार सुनाया करते थे। बार बार, बहुत बार ये कथा सुनाया करते थे। कितनी विशेष होगी आप खुद समझ लो। और ये कथा थी पराये हक के ऊपर, कि जब कोई किसी का हक मारता है तो कैसे चुकाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस कथा में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। बाबा नंद सिंह जी सुना रहे हैं घटना। कहते हैं एक सेठ, उसने एक नौकर रख लिया। वो नौकर इतना ईमानदार, इतने मन से सेठ की सेवा करता है दिन रात, कि काम तो करता ही है सारे जो उसके दुकान के हैं, जो उसके कारखाने के हैं, पर साथ में सेठ की भी सेवा करता है। पाँव दबाता है, सुलाता है, मालिश करता है दिन रात। जैसे कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है, ऐसे सेवा करता है वो नौकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और काम भी पूरी ईमानदारी से करता है। सेठ ने देखा कि इसके आने के बाद काम बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ध्यान से करता है, सारे सब पे ध्यान रखता है। सेठ के मन में आया क्यों ना इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तनख्वाह बढ़ा दी, बढ़ाते बढ़ाते काफी बढ़ा दी। एक समय आया सेठ के मन में ये आया क्यों ना इसे कुछ % का पार्टनर बना लिया जाए, क्योंकि यही सारा काम संभालता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुना रहे हैं। सेठ के मन में आया कि ये इतनी ईमानदारी से काम करता है, इसे कुछ % का पार्टनर बना लेता हूँ, और चाव से काम करेगा। और मेरा फर्ज बनता है भाई, इतना ईमानदार नौकर, इसे पार्टनर बना लो। कुछ % का उसे पार्टनर बना दिया, पेपर वगैरह साइन करा लिया, उसे खुश कर दिया, वो भी खुश हो गया। पर उसने कभी अपनी तनख्वाह नहीं मांगी इतने सालों में, ना ही पार्टनरशिप करते हुए उसने कभी अपना हिस्सा मांगा। कई साल बीत गए, सेवा करता रहा। मन में था कि कभी मांग लूंगा, सेठ अपने आप दे देगा, या जब भी जरूरत होगी तभी मांग लूंगा। कुछ साल इस घटना को बीत गए। सेठ के मन में रात को बैठे बैठे ख्याल आया कि देखे तो सही इसका हिसाब निकलता कितना है। जब इतने साल का हिसाब इसने लगाया, सेठ ने हैरान हो गया, इतना सारा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परसेंटेज तो थोड़ी रखी थी, पर इतने सालों से इसने कुछ लिया ही नहीं। अब अगर हिसाब किया तो इतना देना पड़ेगा। सेठ घबरा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में लालच जागा। लालच लोभ पाप की जड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में लालच जागा, अगर ये इसका कुछ करना पड़ेगा। नौकर बीमार पड़ा किसी कारण। इस सेठ ने डॉक्टर को 500 रुपए दिए। पुराने ज़माने के बाद बाबा नंद सिंह जी घटना सुना रहे हैं, तो उस वक्त 500 की कितनी वैल्यू होगी आप समझ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सेठ ने डॉक्टर को 500 रुपये दिए कि इस नौकर को जहर का इंजेक्शन लगा दे, मर जाए, ताकि मुझे इसको इतना पैसा ना देना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर ने भी 500 रुपये की लालच में आके इसे जहर का इंजेक्शन दे दिया। नौकर मर गया, बात आई गई हो गई। और सेठ जिसके घर में कोई औलाद नहीं थी, समा डाल के इसके घर में औलाद ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेठ बड़ा खुश कि लोग कहते हैं कि पाप का फल कड़वा होता है, पर मुझे तो मीठा मेवा मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने पाप किया, नौकर को मरवाया, पर मेरे घर में भगवान ने औलाद दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 20-22 साल का हुआ इसका लड़का। सेठ बड़ा खुश है। 20-22 साल का होने के बाद इसकी शादी कराई। शादी करके घरवाली को जैसे ही लेकर आया, इसके पेट में ऐसा दर्द उठा कि बिस्तर पर लेट गया, चिल्ला रहा है। डॉक्टर बुलाए गए। कई महीनों तक इलाज चलता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना इलाज चला कि सेठ का लगभग सारा धन खत्म हो गया, जितना भी इसके पास था। इसने कोई वैद्य नहीं छोड़ा कि जो ठीक कर दे, पर नहीं ठीक हो सका। बीमारी ही ना पता चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा। रात का समय है साथ संगत जी, रात का समय। सेठ अपने बेटे के पास बैठा है उदास कि अब ये नहीं बचेगा। अचानक सेठ के कानों में आवाज आई। मालिक पहचाना
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ हैरान हुआ। नौकर फिर बोला, बेटा फिर बोला, मालिक पहचाना? सेठ ने कहा, ये तो मेरे उस नौकर की आवाज़ है जिसे मैंने मरवा दिया था, और वो उसके बेटे में से बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तो हिसाब पूरा करने आया था। जितने पैसे मेरे निकलते थे उतने सारे खर्च करवा दिए, तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुमने मुझे 500 रुपये का इंजेक्शन दिलवा कर, डॉक्टर को 500 रुपये दिलवा कर जहर का इंजेक्शन देकर मुझे मरवाया। मैं उसका हिसाब पूरा करने आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ रो पड़ा। सारा ज्ञान हो गया उसे कि मेरी करनी ही मेरे आगे आई है। और वो कहने लगा, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मैं अपना हिसाब पूरा करके जा रहा हूँ। अभी तो आपको ब्याज भी भरना है। सारा जीवन आपने तड़प तड़प के अपने बेटे की याद में गुजारनी है, और अब तो निर्धन हो गए, धन भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस धन के लिए मुझे मरवाया था। सेठ चुप, कुछ नहीं बोला। और उसने एक सवाल पूछा साथ संगत। कहने लगा, ठीक है, मैंने तुझे मरवाया, मैंने ऐसा कर्म किया जिसका फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, और सारा जीवन भुगतता रहूंगा। पर जो तेरी घरवाली है, जिसे तू शादी करके लाया है, एक दिन भी उसने सुख का नहीं देखा, उसे विधवा करके जा रहा है। उसने क्या गलत काम किया है? उसने कौन सा पाप किया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर दास बाबा नंद सिंह जी हमें ये समझा रहे हैं कि कोई भी कर्मों से नहीं छूट सकता, जैसा कर्म तैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते थे, बीज बोते वक्त जरा सोच लिया करो। हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, कई गुना होकर फल मिलता है। जब बीज धरती पर बोते हैं तो पेड़ एक बीज नहीं लौटाता, हजारों लाखों फल लौटाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक काम का बीज डालेंगे, लाखों गुना होकर फल मिलेगा। गलत बीज डालेंगे, उसका भी लाखों गुना होकर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ पूछता है कि मैं मान गया, मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है, मेरे पापों की सज़ा। तेरी घरवाली ने कौन से पाप किए थे? तो बेटा मुस्कुरा के कहता है, वो डॉक्टर भूल गए जिसने 500 रुपये लेकर इंजेक्शन लगाया था? ये मेरी घरवाली वो डॉक्टर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कथा सुनाकर बाबा नंद सिंह जी संगत से सवाल करते थे। कहते थे, सेठ को उसके पाप की सज़ा मिली, घरवाले को उसके पाप की, पर यहाँ पर सवाल यह उठता है, नौकर को किस बात की सज़ा मिली? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा गहरा पहलू है। अगर आप विचार करेंगे, सोचते रह जाओगे, जवाब नहीं आएगा। पर महापुरुषों के पास हर चीज़ का जवाब होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे, नौकर को किस बात की सज़ा मिली? विचारने वाली बात है। नौकर तो बेचारा मालिक की सेवा कर रहा था ईमानदारी से, उसे जहर देकर मारा भी गया, उसके बाद उसे दूसरा जन्म लेकर दुख भोगना भी पड़ा। नौकर की क्या गलती थी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती नौकर की थी, ना मालिक की ना डॉक्टर की। गलतियां तीनों की थी, पर सबसे बड़ी गलती नौकर की। क्या? जो दास बार बार समझाता है, बार बार कहता है, क्योंकि बाणी बार बार ये समझाती है। दास तो केवल बोलता है, जिस बात को बाणी बार 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 कहती है, ये वही बात है। क्या है ये बात? आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, थोड़ा सिमरन करें, फिर इस बात को समझते हैं। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहेगुरु 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 खसम छोड़ दूजे लगे खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी संगत से सवाल पूछ रहे हैं कि नौकर की क्या गलती। सब ने सर झुका दिया, भी उसका जवाब तो किसी के पास नहीं। बाबा नानक सिंह जी कहने के बाणी में है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर ने अपने सेठ की सेवा की तन मन धन से, यही उसका गुनाह है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे उसने मन से सेवा की। मन से सेवा केवल की जाती है गुरु की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को छोड़कर, गुरु की संगत को छोड़कर किसी की भी सेवा करके देख लो, आखिर में कहना पड़ेगा मैंने सारा जीवन झक मारी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है। कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे कोई परिवार, चाहे कोई मित्र, कहना पड़ेगा आखिर में कि झक मारे मैंने सारा जीवन। ये बाणी कहती है। खसम छोड़ दूजा लगे। जिसने भी अपने खसम को छोड़कर दूसरे को हृदय में बसाया, पछताना पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर ने सेठ की सेवा ऐसे की मानो वो भगवान हो। भगवान भगवान ही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ इसका ईमानदारी एक अलग चीज है। ईमानदारी से काम करना अलग चीज है। जो भी अपना मन गुरु को छोड़कर किसी और से लगाएगा, बाणी कहती है पछताना पड़ेगा। निध निधान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगल अकात। निध निधान है गुरु की सेवा, प्रभु की सेवा, पर अगर किसी और की सेवा करेगा, सगल अकात, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले माता पिता की सेवा, दूसरी गुरु की सेवा, संतों महापुरुषों नाम जपने वालों की सेवा, गुरु की संगत की सेवा। बाकी ये सेवाएं मन लगा के करने वाली होती हैं। क्यों संतों की सेवा क्यों मन लगाकर? क्योंकि वो जोड़ते हैं गुरु से। संगत की सेवा क्यों? क्योंकि गुरु कहता है, गुरु की प्रसन्नता है संगत की सेवा में, गुरु का हुक्म है और गुरु ही ज्ञान दे रहा है। इसे छोड़कर अगर तूने किसी और की सेवा की, पछताना पड़ेगा। हर से बोलिए सेवा का मतलब मन से की। मन केवल गुरु को दो बस, ना किसी को एक्सपेक्टेशन दो, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखो, दुख नहीं होगा। गौतम बुद्धा कहते थे ना, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि दुख का कारण है हमारी इच्छा कि ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, और जब नहीं होता तो दुखी होते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाले से उम्मीद रखते वो ऐसा करेगा, जब नहीं करता दुखी होते हैं। उम्मीद ही मत रखो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान। सुखी होना है, उम्मीद छोड़ दो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई किसी के घर में जाए, सोचे मेरी बहुत खातिरदारी करेगा, वो ना करे, बुरा लगता है। उम्मीद रख के ही ना जाए कि कुछ नहीं करेगा, वो थोड़ा भी करेगा बहुत लगेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पंक्तियां हृदय में बस जाएं। निध निधान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगल अकात। सारी घटना में से कितनी शिक्षाएं मिलती हैं कि दूसरे का हक मारा हुआ भरना पड़ता है ब्याज समेत, दुख अलग सहना पड़ता है। दूसरी शिक्षा, गुरु को छोड़कर मन से किसी और की सेवा मत करो, हृदय में गुरु को बसाओ। बस एक ही स्थान है, एक कुर्सी है समझ लो, वहां पर अगर कोई और आकर बैठ गया, गुरु नहीं आएगा, तो पहले गुरु को बिठा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने गलती की है ना किसी और को बिठाने की, बाद में फिर रोते हैं।
पछताते हैं, फिर गुरु को अरदास करते हैं कि आकर बैठ। वो बैठे कहाँ, वो जगह तो भर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो खाली करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, फिर बहुत मेहनत लगती है। तो ये गलती हमसे ना हो, यही बेहतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।